क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? सर प्रोग्राम किए थे डू व्हाइल लूप पे। कुछ प्रोग्राम्स बोले थे बनाने के लिए, बनाए थे आप लोग? वही प्रोग्राम जो फॉर लूप व्हाइल लूप में जो प्रोग्राम है उसको डू व्हाइल में कन्वर्ट करने के लिए। आप ही लोग बताइएगा, मैं एक प्रोग्राम फॉर लूप में लिख रहा हूँ, उसको व्हाइल में भी कन्वर्ट करना है और डू व्हाइल में भी कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को फॉर लूप से बने हुए प्रोग्राम को व्हाइल में कन्वर्ट करेंगे, डू व्हाइल में कन्वर्ट करेंगे? आसानी से आप उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यू फाइल, मैंने एक प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम बनाया जो पहले से प्रोग्राम ऑलरेडी आप पढ़े हो। ठीक है, जैसे सपोज तुम जानते हो किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना। ठीक है, जैसे सपोज एक प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे, to input any number after that check number is prime or not। ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बताया था। इसको फोर से भी बनाना है, व्हाइल से भी बनाना है और डू व्हाइल से भी बनाना है। ठीक है, तीनों लूप से इसको बनाना है। मतलब इस प्रोग्राम का बताने का मेरा मेन पर्पस ये है, इस प्रोग्राम को बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि किसी प्रोग्राम को फॉर लूप में बना हुआ है तो व्हाइल में कैसे कन्वर्ट होगा, डू व्हाइल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं इसका कोडिंग लिख रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, void main स्टार्टिंग करली ब्रेस। तो तुम जानते हो कैसे चेक करोगे प्राइम? तो आप जानते हैं ना कि किसी भी नंबर के उस फैक्टर को क्या कर ले, काउंट कर ले। अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 के बराबर आएगा तो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, जिस नंबर का 2 फैक्टर होगा। तो वेरिएबल जो डिक्लेयर करना है, इंट क्या, एन में नंबर इनपुट करेंगे। आई लूप चलाने के लिए किसी भी नंबर का फैक्टर 1 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम उस नंबर तक जाएगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, ठीक है, फैक्टर को काउंट करना है। काउंट इक्वल टू मैंने क्या दे दिया स्टार्टिंग में, 0। इतना ही वेरिएबल्स मुझे जरूरत है। प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, एन में हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर इनपुट कर लेंगे। ओके, ठीक है, नंबर इनपुट करने के बाद स्कैनफ %d, कोमा, एड्रेस ऑफ एन, एन में नंबर हम लोग इनपुट कर दिए, राइट। फॉर लूप, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 से स्टार्ट होगा। ओके, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा बताते जाइए, एन तक सर, एन तक चलेगा। वेरी गुड, मैंने यहाँ पर लिख दिया एन।
i प्लस प्लस होगा। और ये भी क्लियर है कि क्या 1 का फैक्टर n से सारा लगातार फैक्टर हो जाएगा? नो सर। तो 4 के अंदर हम क्या करें? कंडीशन चेक करना होगा, यानी फैक्टर चेक करना होगा कि आई एन का फैक्टर कब होगा। तो आई एन का फैक्टर कब होगा आप ही बताइए। रिमाइंडर 0 आएगा कट। ठीक है, जब रिमाइंडर हमारा 0 मिलेगा। यस। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा इफ, ठीक है, एन को डिवाइड करना होगा आई से। अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगा। और यहाँ पे फैक्टर को क्या कर लेंगे? काउंट कर काउंट कर लेंगे, काउंट प्लस प्लस। ओके, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। और कब प्राइम नंबर होगा? इफ काउंट इक्वल टू 2 काउंट इक्वल टू 2। 2। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंटफ प्राइम नंबर। में मैसेज दे देंगे प्राइम नंबर। ओके, और एल्स में नॉट प्राइम नंबर। प्रिंटफ नॉट नॉट प्राइम नंबर। चलिए, ये तो फॉर लूप से बन गया। और आप ही को बता देना है कि सर इसको व्हाइल में बनाइएगा तो कहाँ पे क्या रखेंगे, डू व्हाइल से बनाइएगा तो कहाँ पे क्या रखेंगे। ये तो प्रोग्राम ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, सेव। और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया चेक प्राइम। चेक प्राइम नाम का मैंने यहाँ पर क्या बना लिया? फंक्शन बना लिया। ओके, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करा लिया जाए। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। देखिए, पूछा यहाँ पे इंटर एनी नंबर, मैंने इंटर कर दिया यहाँ पे 5। तो 5 हमारा प्राइम नंबर है, मैसेज दिया प्राइम नंबर। ओके, फिर मैंने रन कराया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया 4। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, दिया नोट प्राइम। अब आप ही लोग बताइए, मैंने पहले से ही बोला है कि जो प्रोग्राम फॉर से बनेगा व्हाइल से भी बनेगा, डू व्हाइल से भी बनेगा। तो अब मैं फॉर लूप का जो पार्ट है, इसको पूरे एरिया को मैंने क्या बना दिया? कमेंट सेक्शन, केवल फॉर के पार्ट को। देख रहे हो तुम? अब इस फॉर के जगह पे मुझे व्हाइल लिखना है। क्या लिखे, कौन बताएंगे? श्रीकांत कुमार बताइए। सर आई लिखेंगे पहले, आई इक्वल टू 1 1 वाइल सर, व्हाइल। कंडीशन लिख देंगे वाइल का, n ग्रेटर देन इक्वल टू आई। चलिए, आई लेस देन इक्वल टू n, आगे बोलिए। फिर सर फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट देते नहीं, फिर करेंगे कंडीशन देंगे। अब आ जाए, इफ लिखेंगे n मोड i इक्वल्स टू क्या? 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? काउंट प्लस प्लस। बोलो, चुप हो गया जी। यस सर। सर अब आ जाएगा सर, आइसक्रीम वाला आया हुआ है। तो आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम वाला आया है तो। नेक्स्ट बताओ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट बताओ। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करो कोई। सर काउंट प्लस प्लस हो जाएगा सर। काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, और क्या आप करना होगा इसके आगे? इंक्रीमेंट भी देंगे ना सर? वेरी गुड, इंक्रीमेंट भी देंगे। तो आई प्लस प्लस मैंने दे दिया, यस सर। बन गया। ये व्हाइल लूप Yes. से कन्वर्ट हो गया। वो तो कमेंट बना दिया, ये व्हाइल लूप। अब देखो, मैं इसको भी एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, कहाँ कोई अंतर है?
इंटर एनी नंबर 8 नोट प्राइम, आया नोट प्राइम। चलो अब इसको भी मैंने कमेंट सेक्शन में रखा, ये व्हाइल से मैंने बनाया था, इसको भी कमेंट सेक्शन में बना दिया और इसको भी कमेंट सेक्शन में बना दिया। अब इसी चीज को डू में लिखना है, कौन बताएंगे? बताइए, जो भी बताना है बताइए, कोई भी स्टूडेंट्स। डू व्हाइल से इस चीज को बताना है। हाँ दोस्त, हाँ बोलिए। क्या होने का? कौन बता रहे हैं? इसको डू व्हाइल से क्या करना है? कन्वर्ट करना है डू व्हाइल में। सर पहले इनिशियलाइजेशन पढ़ देंगे, i इक्वल टू 1। एक मिनट रोशन, चलिए हाँ बोलो। सर इनिशियलाइजेशन पढ़ देंगे, i इक्वल टू 1। आई इक्वल टू 1, वेरी गुड। उसके बाद सर डू, 2, वेरी गुड। फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में लिखेंगे सर if n% i इक्वल टू 0, वेरी गुड। इन मोड आई इक्वल्स टू 0, 0, और फिर काउंट को प्लस कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, फिर इंक्रीमेंट पार्ट देंगे तो इंक्रीमेंट पार्ट देंगे। हाँ अच्छा, फिर वाइल में कंडीशन वेरी गुड। देखो तो कितना आसानी से रोशन ने कन्वर्ट कर दिया। वाइल कहाँ कुछ करना था, जब सिंटेक्स मालूम है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, ठीक है, कितना आसानी से ये बोल दिया आई लेस देन इक्वल टू एन और सेमी कॉलन। अब देखो ऊपर कमेंट सेक्शन में मैंने बना दिया था, देखो कैसे रन करेगा। हो गया इंटर एनी नंबर 2, 2 प्राइम नंबर है हमारा, आया प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप इसी तरह से प्रोग्राम्स को, ठीक है, फॉर लूप पे जितने प्रोग्राम्स बनाए हैं उसको व्हाइल में कन्वर्ट कीजिए, डू व्हाइल में कन्वर्ट कीजिए, ड्राई रन कीजिए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं डमी फॉर लूप बताने जा रहा हूं, डमी फॉर। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रॉल करें। यस सर। ओके, सेकेंड स्क्रीनशॉट लीजिए। बन गया। अब आइए, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ डमी फॉर लूप। डमी फॉर लूप क्या होता है उस चीज को देखते हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी जानना होगा कि डमी फॉर लूप क्या होता है। ये फोर्थ लूप है हमारा, डमी फॉर लूप। ओके ठीक है, तो लिखेंगे when for loop terminated with semicolon, when for loop terminated with semicolon is called dummy for loop. Okay, this type of loop does not contain body, does not contain body। जब फॉर लूप को हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे तो यही डमी फॉर लूप कहलाता है। अब जब तुम फॉर लूप को सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दोगे तब तो उसमें स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। अगर इसका मुझे सिंटेक्स लिखना है तो सिंटेक्स हम इस तरह से लिखेंगे। फॉर लूप तो तुम जानते ही हो, इनिशियलाइजेशन पार्ट, सेमीकोलन,
कंडीशन सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट पार्ट, डिक्रीमेंट जो भी कंडीशन। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो, कहीं कहीं इसको ऑपरेशनल पार्ट भी बोलते हैं, डिक्रीमेंट पार्ट, और लास्ट में फॉर लूप को सेमीकोलन से टर्मिनेट करती है। अब जब फॉर को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिए तो अब तो फॉर का बॉडी डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, यस तो प्रश्न उठता है कि डमी फॉर से क्या सारे प्रोग्राम्स को बनाया जा सकता है? नहीं। जिस लूप के अंदर इफ कंडीशन यूज होता है, जिस लूप के अंदर इफ कंडीशन यूज करने का जरूरत हो, उस प्रोग्राम को आप डमी फॉर से नहीं बना सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोग्राम को बना सकते हैं, जैसे सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर, नेचुरल नंबर, हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, फैक्टोरियल वैल्यू, ये सब का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम इस सिंटेक्स का एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे प्रोग्राम ही लिख देता हूँ, और सबसे पहले इसको कमेंट सेक्शन दे दो। कमेंट सेक्शन में ओके, फर्स्ट प्रोग्राम आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे टू इनपुट एनी नंबर आफ्टर दैट फाइंड फैक्टोरियल वैल्यू यूजिंग डमी फॉर। डमी फॉर लूप से इसको बनाना है। ओके, देखो मैं कोडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h void main int n I और फैक्ट। ओके, फैक्टोरियल वैल्यू, ये फैक्ट इक्वल टू मैंने 1 दे दिया। सबसे पहले तो इनपुट ले लेंगे हम लोग, प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। ओके, scanf %d एड्रेस ऑफ एन n। इनपुट तो ले चुके, और तुम इस प्रोग्राम को फॉर लूप से भी बना सकते हो, व्हाइल से भी बना सकते हो, डू व्हाइल से भी बना सकते हो, लेकिन डमी फॉर से बनाना है तो फॉर को ही डमी फॉर में मुझे कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं फॉर लूप से बना रहा हूँ, ध्यान देना, इस प्रोग्राम को पहले मैं फॉर लूप से बना दे रहा हूँ। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लगातार 5 तक क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? यस सर। अगर 10 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो 1 से लगातार 10 तक मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर 10 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करना होगा, या रिवर्स ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। i लेस देन इक्वल टू n दे दिया, i प्लस प्लस दे दिया। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, फैक्टोरियल वैल्यू के लिए जो मैंने यहाँ पे फैक्ट लिया है, उस फैक्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो, फैक्ट इक्वल टू, ध्यान दीजिए, फैक्ट मल्टीप्लाई आई। ओके, और लूप के बाहर निकलने के बाद मैंने फैक्ट के वैल्यू को क्या कर दिया? प्रिंट। फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल टू %d कॉमा फैक्ट।
राइट। यस पहले तो इस प्रोग्राम को फैक्टोरियल वैल्यू से मैंने बनाया है, फॉर लूप से बनाया है, तो इसको मैं सेव कर दिया और ऑलरेडी आप इस तरह के प्रोग्राम बना चुके हैं। फैक्टोरियल डॉट सी के नाम से मैंने सेव कर दिया। आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, कंपाइल एंड रन। इंटर एनी नंबर मैंने 5 इंटर किया। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। आपके स्क्रीन पे 120 है, देख रहे हो तुम? ओके। लेकिन अब मुझे इसको फॉर लूप से नहीं बनाना है, मुझे डमी फॉर से बनाना है। मैं इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया, मैं हटा नहीं रहा हूं, कमेंट सेक्शन। अब देखो क्या होता है, किसी भी फॉर लूप को कैसे आसानी से तुम डमी फॉर में कन्वर्ट करोगे। ध्यान देना, क्योंकि फोर का बॉडी तो होगा नहीं यहाँ पे। i इक्वल टू 1, बिल्कुल ध्यान देना। कंडीशन दे दो i लेस देन इक्वल टू एन n। and अब ध्यान दो क्या है, याद करो कंडीशन चेक करने के बाद सबसे पहले बॉडी ही ना एग्जीक्यूट करता है। यस सर yes sir, कंडीशन चेक करने के बाद सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है। तो अब yes क्या sir, करेंगे कि बॉडी को हम लोग ऑपरेशनल पार्ट में लिख देंगे, जहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट देते थे। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट पार्ट देने के पहले ही हम लोग, ठीक है, जो फोर में यानी लूप के अंदर जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार तुम रिपीट कराते हो, उसको हम लोग ऑपरेशनल पार्ट में लिख देंगे, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में। तो क्या लिख दें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फोर का बॉडी में फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। यस सर तो यहाँ पर लिख देंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई आई। और मोर देन वन इंक्रीमेंट पार्ट हो या मोर देन वन ऑपरेशनल पार्ट हो या मोर देन वन इंस्टॉलेशन पार्ट हो, जैसे i इक्वल टू 1 भी रहता, j इक्वल टू 1 भी रहता, k इक्वल टू 1 भी रहता, तीनों लिखना रहता, तो किसे सेपरेट करते, कॉमा से। i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में? यस सर फॉर लूप में दो ही सेमीकोलन अलाउ है, एक कंडीशन के condition पहले और एक कंडीशन के बाद बाद। कोमा आई i प्लस 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 बन गया। देखो एक ही लाइन में, फॉर i इक्वल टू 1। अब मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, पहले एग्जीक्यूट करके देख लो। ये फॉर लूप को तो मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन बना दिया, प्रोग्राम तुम्हारा रन करेगा। 5 का फैक्टोरियल 120, 0 आ गया। 1 मिनट कहीं सर गलती- आई इक्वल टू 1 दे दिए थे सर। अच्छा i I इक्वल टू आई दे दिए हैं, i इक्वल टू 1 देना है। बोलना भूल गए सर। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इंटर एनी नंबर 5 आ गया, फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल टू 120। अब जरा मैं ड्राई रन करके आपको समझा देता हूं, ध्यान दो कैसे काम करेगा। वही कॉन्सेप्ट, 2 स्टेप ऐसे ही, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। i का वैल्यू क्या है हमारा 1, ठीक है। चलो एनोटेशन भी ले लेता हूं, ध्यान दो, ऑलरेडी ये सब प्रोग्राम पढ़ा हुआ है। i एक है, एक तुम्हारा n है, तो 3 स्टेप तक केवल ड्राई रन करेंगे। और उसके बाद एक फैक्ट है, फैक्ट जिसमें फैक्टोरियल वैल्यू है। फैक्ट का स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, 1, 1 ठीक है। n में मान लो कि वैल्यू आप हम लोग इनपुट कर लिए 5। लूप चलाओ, अब यहाँ पर आगे डमी फॉर में आ रहे हैं, i इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू है। याद करो कंडीशन ट्रू होने के बाद 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन 4 का बॉडी तो है ही नहीं है ना। यस सर लेकिन यही एक चीज बताओ कि 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करता था, यही ना इंक्रीमेंट पार्ट, ऑपरेशनल पार्ट एग्जीक्यूट करता था। यस yes सर sir, तो मैंने तो फैक्ट जो 4 का बॉडी में लिखते थे वो तो मैंने ऑपरेशनल पार्ट में लिख दिया है, इंक्रीमेंट पार्ट में। अब यहाँ पर दो चीज है, तो सबसे पहले i प्लस प्लस के पहले तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट का वैल्यू पहले से 1 है और आई का वैल्यू 1 है, तो फैक्ट में फिर से क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। i प्लस प्लस होगा, अब i का वैल्यू क्या होगा,
1 के बाद 2 2 होगा। yes sir ओके, फिर कंडीशन चेक होगा। याद करो इंक्रीमेंट पार्ट के बाद फिर कंडीशन चेक होता था। लूप से तभी टर्मिनेट होंगे जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अब i का वैल्यू क्या हो गया 2। 2 फिर कंडीशन चेक हुआ 2 लेस देन 5। यस सर। यस, कंडीशन 2 है। फिर 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो 4 का बॉडी तो है ही नहीं, तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू क्या हो गया i। ठीक है, तो फैक्ट का वैल्यू तुम्हारा 1 है और i का वैल्यू 2 है, तो इस बार फैक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो फिर जाएगा। i का वैल्यू इंक्रीज करेगा, i का वैल्यू क्या होगा 3। फिर कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन 5। यस, true ट्रू है। ट्रू। फिर 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन 4 का बॉडी तो है ही नहीं। फिर ए पार्ट एग्जीक्यूट करेगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू i। तो फैक्ट का वैल्यू 2 और i का वैल्यू 3, तो फैक्ट का करंट वैल्यू क्या हो गया 6। i का वैल्यू फिर इंक्रीज करेगा। समझ गए? yes sir यही प्रोसेस चलते रहेगा और जैसे ही i का वैल्यू 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर हो जाएंगे और 5 तक लूप चलते चलते फैक्ट का वैल्यू क्या आएगा 120 आ जाएगा। और लूप से बाहर होने के बाद फैक्टोरियल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो तो। ले लिए सर। ओके, सर ऊपर कर दीजिए सर थोड़ा सा पहले। हो गया। yes sir यस सर। यस सर। चलो अब एक और प्रोग्राम हम बना देते हैं। एक प्रोग्राम हम व्हाइल पे बना रहे हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट उसको तुमको बना देना है। ठीक है, कि इसमें तुम ही लोग बताना हम क्या लिखेंगे। पहले हम व्हाइल लूप से बना देते हैं। किसी भी नंबर के सारे डिजिट को क्या करना है, सम करना है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। फाइल, सोर्स फाइल, टू इनपुट any number, after that find sum of all digit using for dummy loop for। dummy चलिए, तो सबसे पहले हम देखो इस प्रोग्राम को, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, void main, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट, n में नंबर इनपुट किया, d में डिजिट निकलेगा और सम में सम होगा, सम इक्वल टू 0। प्रिंटफ इंटर एनी नंबर स्कैनफ %d, n में नंबर इनपुट कर दिए, ओके। व्हाइल n ग्रेटर देन 0, ओके। सबसे पहले डिजिट निकाल लो, क्या लिखेंगे? सर वहाँ पे एड्रेस ऑफ ना होगा सर, कॉमा एड्रेस ऑफ एन। एड्रेस ऑफ n, राइट। यहाँ पे डिजिट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, n मोड 10। 10 किसी भी yes नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लास्ट डिजिट मिलता है ना, याद करो, बताए थे ना। yes sir yes यस सर। सम इक्वल टू सम प्लस d और n इक्वल टू n बाई 10। बन चुका है ये प्रोग्राम। और लूप के बाहर सम के वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू %d
और यहाँ पे सम के वैल्यू को प्रिंट मैंने करा दिया। प्रोग्राम रेडी है। इसके बाद मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डमी फॉर 4। चलो इसको मैंने दे दिया सम डिजिट ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बनाया था, उसी नाम से था, तो मैं लिख देता हूँ सम डिजिट ही केवल, अंडरस्कोर नहीं देता हूँ, .c। ओके, पहले हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ठीक है, 3 4 6 7 7 6 13 4 17 3 20 आ गया। सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू क्या? 20। Yes, sir. चलो सबसे पहले डमी 4 से पहले आप लोग इसको 4 में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले 4 में इसको तुम लोग कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कोई कह सकता है ना कि 4 में कन्वर्ट कीजिए, डू व्हाइल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, कमेंट सेक्शन में इसको बना दिया। चलिए कौन बताएंगे, बताइए। 4 और सर सेमीकोलन, सेमीकोलन, फिर सर कंडीशन दे देंगे n greater than 0, फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन। फिर उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। हो गया। वेरी गुड, हो गया। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में लिख दिए। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ 3 बार क्यों लिखूं, कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C। अब चलो कंट्रोल भी कर दिए, और देखो मैं तो अगले को कमेंट सेक्शन में बना दिया है व्हाइल का, फिर मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। क्या आउटपुट पे कोई दिक्कत? तो रन कराओ। इंटर एनी नंबर 5 6 7 7 6 13 5 18 18 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही लोग मुझे बता दीजिए, इसको मैंने कमेंट सेक्शन में बना दिया, और अब कोई कह रहा है कि इसको डमी 4 में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या लिखे बोलिए? और सेमीकोलन जैसे दिए सर, सर वेरी गुड, सेमीकोलन, n greater than 0 n greater than 0, सेमीकोलन। उसके बाद सर ये जो बॉडी में दिए हैं सर उसको d equal to n n mod, mod 10 वेरी गुड, कॉमा कॉमा, सम इक्वल टू सम प्लस d बस। देखो तो कितना अच्छा से आप समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बैच से 10 ही स्टूडेंट का n by ये हो, 10। तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, कॉमा, अब बस इतना ही ना, हो यस गया, सर। बन गया। सेमीकोलन एक लाइन में बन गया। ये रन करा के देख लीजिए आप, डेट इज कॉल्ड डमी 4। इंटर एनी नंबर, ठीक है, इंटर एनी नंबर में मैंने दे दिया 4 3 2 4 3 7 2 9, आ गया 9। Yes, sir. तो यही है हमारा डमी 4। तो चारों लूप का कॉन्सेप्ट अब आपके पास आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चारों लूप पढ़ चुके हैं अब आप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर लूप, डमी 4। अब हम लोग को पढ़ना है नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड लूप, Scroll कीजिए सर. नेस्टेड लूप। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये लास्ट। सर सबसे इजी तो डमी 4 ही है. हाँ, तो सारे प्रॉब्लम को डमी 4 से नहीं ना बना सकते हैं। जब तक इफ नहीं आ रहा तब तक। हाँ, अब इफ ये सब होगा तो नहीं, लेकिन जहाँ जरूरी है वहां आप डमी 4 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत प्रोग्राम नहीं। बना सकते हैं. Yes, sir. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं फाइल, न्यू, और ये सभी में मिलेगा। जो लूप अभी हम बता रहे हैं चारों लूप सी में तो हो ही गया, C++, ठीक है, जावा, C#.NET, बस VB.NET में चेंज हो जाएगा, विजुअल बेसिक में चेंज हो जाएगा। PHP पढ़ोगे तो PHP में भी एग्जैक्ट सेम है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन को डमी फॉर लूप से बनाकर ट्राई करें जिसमें इफ कंडीशन यूज कर रहे हो सर। कोई एक ऐसा क्वेश्चन सर, थोड़ा बेटर समझ आएगा सर। तो आप ट्राई कीजिएगा, इफ से अगर बना देते हैं तो। सर दिखाने के लिए बोले।
इफ कंडीशन कैसे चेक करोगे, कहाँ इफ कंडीशन स्पेसिफाई करोगे? वही सर, एक क्वेश्चन वैसा कुछ बताते जिसमें नहीं कर सकते तो समझ आया। हाँ तो जैसे आप बताया प्राइम नंबर वाला में नहीं हो सकता है, प्राइम नंबर वाला में तो तुम लूप के अंदर इफ कंडीशन लिखते हो ना, यस यस सर। सर, नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, समझ गए सर, समझ गए परफेक्ट सर। नंबर नहीं होगा। यस सर। लेकिन अब इस पे तुम लोग बना लेना, इस पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, रिवर्स, ठीक है, ये सब बन जाएगा। सर इवन ऑड नंबर भी तो नहीं बनेगा सर? नहीं, इसमें तो इफ कंडीशन है, तो इसमें इसमें लूप का कहाँ यूज होगा इवन ऑड में? जिसमें ये दो बताना पड़ रहा हो, या तो ये है या नहीं है, वहां पे हाँ। सिर्फ नहीं बने। सीरीज ऑफ इवन नंबर सर। सीरीज ऑफ इवन नंबर नहीं, चेक करके देखते हैं ऐसे, अगर यहाँ पे ये वर्क करेगा। देखो सीरीज ऑफ इवन नंबर, अगर सर हम वहां भी यहाँ तो देना पड़ेगा ना सर, नहीं है या है। देख लो, तुम देखने ट्राई करने में क्या जाता है। हैश हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में int I for I इक्वल टू क्या दे दिए 1, I लेस देन इक्वल टू 100। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट ना, प्रिंटे %d\n कॉमा क्या दे दिए I कॉमा फिर क्या है, अब I का वैल्यू इंक्रीज ना करोगे, I प्लस प्लस, ठीक है, सेव कर लो, फाइल सेव। ओके, बोलो रन करेगा या नहीं? ट्राई कर रहे तो सर देखना पड़ेगा। रन कर जाएगा सर। रन कर जाएगा, किस केस में रन नहीं करेगा वो मैं बता रहा हूँ। कंपाइल एंड रन, रन कर गया। यस सर। उस केस में जैसे देखो, अब तुम अब आप लिखते थे ना, याद करो, जैसे मैंने क्या बोला प्राइम नंबर, तो उसमें अब इफ के ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट में अगर देना होगा, इसमें तो इफ कंडीशन नहीं ना, इसमें तो केवल प्रिंटफ है ना, यस सर, सीरीज को प्रिंट कर। तब ये प्रिंट हो जाएगा। अब तुमको इफ कंडीशन लिखना होगा तो ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट फिर कहाँ लिखोगे? जैसे ऑड इवन में नहीं लिख सकते सर, नहीं लिख जैसे सकते ऑड हैं, नहीं लिख सकते हैं। चाहे सर जहाँ इनवैलिड नंबर आएगा सर उसमें भी नहीं कर सकते हैं ना सर? कहाँ इनवैलिड? इनवैलिड नंबर सर इवन नंबर भी तो लिख सकते हैं सर, I इक्वल टू 2 और I प्लस 2 हाँ लिखते जी, हैं ये सब तो लिख ही सकते हैं, ये सब तो बना ही सकते हैं। यस सर। चलो अब हम लोग आ जाते हैं सीधे नेस्टेड लूप पे। पढ़ा था ना नेस्टेड इफ, याद करो। यस सर। नेस्टेड इफ में क्या होता था, नेस्टेड इफ में होता था कि इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट, तो उसी के तरह यहाँ पर एक लूप के अंदर दूसरा लूप, when one loop is defined within another loop called nested loop। तो यहाँ पर भी आउटर लूप का कॉन्सेप्ट होगा, इनर लूप का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि किस लूप को आउटर लूप बनाएंगे, किस लूप को इनर लूप बनाएंगे। तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, 4 को भी आउटर बना सकते हैं, 4 को भी इनर बना सकते हैं, ठीक है। व्हाइल को भी आउटर बना सकते हैं, 4 को भी इनर बना सकते हैं।
क्या डमी 4 को आउटर बना सकते हैं? तो सर इनर किसको बनाएंगे फिर से? नो सर। नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम तो उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप को तो आप सेमीकोलन से क्या कर दिए हैं? टर्मिनेट कर टर्मिनेट दिए कर। हैं। तो यस सर। कभी भी डमी 4 आउटर लूप बन सकता है, नो सर। लेकिन इनर लूप बन सकता है सर। बन सकता है। इनर लूप बन सकता है ना? यस सर। ओके। When one loop is defined within another loop called nested loop, ठीक है? In this सर ये लूपिंग स्टेटमेंट का टाइप है क्या सर? एक तरह से लूप का एक तरह से एक टाइप नहीं है। अब नेस्टेड लूप का तो 4 टाइप ऑलरेडी तुम पढ़ चुका। अब नेस्टेड लूप में ही नेस्टेड लूप कहने का मतलब क्या हुआ? लूप के अंदर लूप, तो 4 के अंदर while हुआ या यस सर। while के अंदर 4 हुआ, लेकिन यस सर। ऑलरेडी जो और- चारों लूप पढ़ लिए हो उसी को ना लूप के अंदर लूप यूज कर रहे हो। यस सर। आ रही बात समझ में? तो अगर तुमको क्वेश्चन में पूछ देगा टाइप्स ऑफ लूप में, तो नेस्टेड लूप को थोड़ी एक्सप्लेन करोगे। नहीं सर, नहीं करेंगे। एक्सप्लेन तो करोगे तुम 4 ही लूप को ना। यस सर। यस सर। In this case, we specify outer and inner loop according to requirement. Okay, ठीक है? चलो एक चीज और मैं लिख देता हूं नोट में। outer and inner loop can be for loop, while loop, और do while loop. ओके। और अगर कोई तुमसे ऐसे करके पूछ दिया तब, नेस्टेड फॉर लूप अगर कोई पूछ दिया तब क्या बताओगे? सर फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। हाँ, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप तुमको यूज करना होगा। कोई Yes. कह देगा कि नेस्टेड फॉर लूप से बनाना है, तब तुमको फॉर के अंदर फॉर लूप यूज करना होगा। अगर कोई कह दिया नेस्टेड लूप, तब तो तुम स्वतंत्र हो, कोई भी आउटर लूप बना सकते हो और कोई भी इनर लूप बना सकते हो। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके। उसी तरह से तुम ऑलरेडी अब समझ रहे हो, अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर पूछ दिया नेस्टेड व्हाइल तो बता सकते हो ना? यस सर। व्हाइल के अंदर दूसरा व्हाइल लूप सर। वेरी गुड। नेस्टेड डू व्हाइल। सर डू व्हाइल में तो ऑलरेडी 2 आ जाता है सर लूप। कैसे डू आ जाता है? डू व्हाइल सर में डू में भी सर लूप है और व्हाइल में भी कंडीशन चेक कर होके तो आता ही है। डू हो तो डू व्हाइल में क्या है? डू व्हाइल में डू में लूप है कि हो व्हाइल ही लास्ट में देते हैं? डू में भी अच्छा, व्हाइल में सिर्फ कंडीशन देते हैं। व्हाइल कंडीशन तो व्हाइल के साथ ना देते हो। डू व्हाइल में तो डू के साथ, डू में तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। यस सर। यस यस सर। तो ये चीज तुम्हारा यहाँ पे
ठीक है। अगर हम बात करूं सिंटेक्स का यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का, ध्यान दो। अभी सिंटेक्स इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, लेकिन इस चीज को थ्योरी में पढ़ा देता हूं यहाँ पर, जो चीज मैंने बता दिया, ताकि मुझे डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना रहे। फॉर देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पार्ट यूज करोगे, ओके। कंडीशन, कंडीशन यूज करोगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट यूज करोगे, ओके। और इसी के अंदर हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में फिर मैंने इसी चीज को लिख दिया। फॉर, आ रही बात समझ में? यस सर, फिर मैंने इसी चीज को लिख दिया। और यहाँ पर लिख दिया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके। तो तुम ही बताओ, ये फर्स्ट वाला जो लूप है वो क्या कहलाएगा? आउटर लूप्स, आउटर फॉर। और इनर कौन कहलाएगा? ये ना, यस सर, इनर। चलिए ठीक है। तो ये था हमारा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। नेस्टेड लूप क्या होता है वो चीज जान गए। अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे अब इस तरह का भी प्रोग्राम पढ़ना होगा। अभी तो आप एक ही नंबर को ना चेक कर रहे हो कि प्राइम है या नॉट प्राइम है। अब Yes, sir. प्रोग्राम ऐसे पूछा जाएगा, टू प्रिंट द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है सारा प्रिंट होना चाहिए। तो एक लूप तो चलेगा 1 से लेकर 100 तक कि कितना के बीच में मुझे प्राइम नंबर निकालना है। यस तो सर, एक लूप तो चलेगा आउटर लूप 1 से लेकर 100 तक, और इनर लूप किस लिए चलेगा? प्राइम प्राइम नंबर नंबर फाइंड को आउट चेक करने के प्राइम लिए, नंबर है। सर, अब 1 से लेकर 1000 तक कितना आर्मस्ट्रांग नंबर है, 1 से लेकर 10,000 तक कितना आर्मस्ट्रांग नंबर है, सारा प्रिंट कर जाएगा। 1 से लेकर 1000 तक कितना परफेक्ट नंबर है, सारा प्रिंट कर जाएगा। तो इस तरह का प्रोग्राम, ठीक है, नेस्टेड लूप से बनाएंगे। और दूसरा पैटर्न डिजाइन। पैटर्न डिजाइन में याद होगा या कहीं देखे होंगे प्रोग्रामिंग, स्टार का फॉर्मेट प्रिंट कराना ना, ठीक है, पिरामिड बनाना। आ रही बात समझ में? ये सब पाइथन में शायद पढ़ाए थे। पाइथन में चल रहा है तो। हाँ पाइथन में हो सकता है पढ़े होंगे। तो हम लोग Yes, sir. यहाँ पर नेस्टेड लूप में भी पढ़ेंगे, ओके। यस सर, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रॉल करें। यस सर, ए, ठीक है, आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इस चीज को देखते हैं।